40 साल पुरानी हमारी खरीदशुदा जमीन, जिस पर हमने 11 साल पहले छत लेवल तक का निर्माण किया था, 2012 से जोधपुर हाई कोर्ट से इस जमीन पर स्टे है। 2 जनवरी 2022 को कमलेश पालीवाल और उसके 100-150 गुंडों ने हमारी जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किया। जब मैं वीडियोग्राफी करने गया और फोटोग्राफी करने गया तो मुझे धमकाया गया और मुझे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने से मना किया गया। हम काम नहीं रुकवा सके क्योंकि गुंडे उसके साथ थे और हमारी जान पे बन के आई थी, इसलिए हम पीछे हट गए। आप फोटो में देख सकते हैं, मुझे जबरन वीडियोग्राफी बंद करने पर मजबूर किया गया और 100-150 गुंडों ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया। हम प्रशासन के पास भी इसके लिए गए, हमने पुलिस की मदद ली, पर पुलिस ने हमारी मदद न करते हुए गुंडों का साथ दिया। गुंडों के यहाँ इस जमीन पर खड़े रहकर काम करवाया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे स्टे का आदेश दिया हुआ है, फिर भी प्रशासन गुंडों की तरफदारी करके निर्माण में सहायता कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को पूरा निर्माण करवाया गया गुंडों द्वारा हमारी जमीन पर। उच्च न्यायालय का जो स्टे का आदेश है, प्रशासन ने नहीं माना, पुलिस ने नहीं माना और हमारा कोई सहयोग नहीं किया गया। न्यायालय से स्टे मिला है, फिर भी जमीन पर निर्माण चल रहा है। काफी गुंडे और बाहुबली जमीन पर दिन रात बैठे रहते हैं। शिकायत करने के बाद भी पुलिस मदद नहीं कर रही है। हम जाएं तो कहां जाएं? मामला उठता है और हो जाता है 3 घंटे के लिए राजसमंद का रेल मगरा बंद। व्यापार मंडल नेतृत्व करता है और लोग सरे बाजार प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो देखा आपने, एक जमीन के विवाद में रेल मगरा बंद हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि भूमाफिया इलाके में सक्रिय हो रहे हैं। यह सब बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए और असली मालिक को उसका हक मिलना चाहिए। अभी तक तो आपने सिक्के के एक पहलू को देखा होगा, अब हम आपको दूसरे पहलू से भी रूबरू करवा देते हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि अब तक सभी को गुमराह करके समर्थन मांगा जा रहा था और रेल मगरा के नटवरलाल जो कहते गए सभी प्रदर्शनकारी करते गए। आपकी स्क्रीन पर एक आबादी पट्टा दिखा रहे हैं जो 16 जनवरी 1998 में बना था। इसको ध्यान से देखें तो साबित हो भी रहा है कि किसी और पट्टे पे किसी और का नाम और पता मिटाकर और राइटिंग की गई है। सिर्फ सरपंच और गवाहों के हस्ताक्षर ओरिजिनल है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा तत्कालीन सरपंच जगदीश चंद्र रेगर का है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। पूर्व सरपंच 95 से 2000 तक में सरपंच रहा और जिस व्यक्ति के द्वारा ज्ञापन दिया गया पदम सिंह मेहता के, वो भी मेरे साथ वार्ड पंच था। मैंने मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार का पट्टा पदम सिंह मेहता के नाम से नहीं दिया एवं देने का कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि ये स्वयं ही मेरा वार्ड पंच था। नियमों में भी नहीं आता है। और इसके अलावा मेरा जो नाम लिया जा रहा है, मेरे द्वारा जो पट्टे के अंदर इन्होंने काट छांट करके इनका नाम भर के मेरे सिग्नेचर के पट्टे के ऊपर मेरे बाद के जो सरपंच है उन्होंने इस प्रकार की हेरा फेरी करके पदम सिंह का नाम मेरे साइन शुदा पट्टे के ऊपर काट छांट करके पदम सिंह का नाम अंकित करके ये पट्टा जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया और ज्ञापन में दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इससे मेरे को मानसिक अशांति हो रही है और मैं जिन लोगों ने षड्यंत्रकारी जनप्रतिनिधि और जो अपना फर्जी पट्टा पेश कर रहा है उसके खिलाफ एवं अन्य जो लोग इसका सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा एवं 420 में मुकदमा दर्ज करूंगा। और जिस महिला के नाम से कहा जा रहा है वो एक महिला पन्नी रेगर, जो एक विधवा महिला गरीब महिला है, जिसका पट्टा जिसकी भूमि ये भूमाफिया जबरदस्ती बिना किसी पैसा दे करके छीनना चाहते हैं। उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि उस महिला की भी रक्षा की जाए।
तो सुना आपने क्या कुछ कहना था तत्कालीन सरपंच जगदीश चंद्र रेगर का। जब ये सत्ता में थे तब पदम सिंह मेहता वार्ड पंच थे और नियम भी यही कहते हैं कि ग्राम पंचायत का सदस्य कार्यकाल तक अपने नाम से कोई भी जमीन नहीं ले सकता। इससे भी साबित होता है कि यह पट्टा पूरी तरह फर्जी था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं 2011 में, जबकि तत्कालीन सरपंच प्रकाश चौधरी ने इस फर्जी पट्टे के सत्यापित करते हुए इस फर्जी वाड़े में एक तरह से अपनी सहमति दे दी। आपकी स्क्रीन पर अब यह पट्टा भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी प्रमाणिक प्रति में प्रकाश चौधरी के हस्ताक्षर और सरपंचाई की मुहर भी लगी हुई है। कुल मिलाकर 13 साल बाद इस फर्जी वाड़े को सत्यापित कर सोहनलाल रेगर की जमीन के साथ धोखाधड़ी का खेल रचा गया था। आपको बता दें कि सोहनलाल रेगर ने 1973 में 75/85 का पट्टा नीलामी में खरीदा था। कुछ सालों बाद सोहनलाल की मौत हो गई। परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने से 2019 में पत्नी पन्नी देवी रेगर, उसके पुत्र अमरचंद रेगर और पुत्री मधु रेगर ने यह जमीन कांकरोली के रहने वाले कमलेश पालीवाल को बेच दी। जैसे ही जमीन बेचने की बात आई तो नटवर लालों में खलबली मच गई और सीधे पहुंच गए रेल मगरा थाने। मुकदमा दर्ज हुआ और गहनता से जांच के बाद एफआईआर भी मिल गई और साबित हो गया कि उस जमीन का मालिक अब कमलेश पालीवाल है। आइए आपको मिलवाते हैं सोहनलाल रेगर की बेवा पत्नी और बेटे अमरचंद से। पन्नी भाई मेरा नाम है, मेरा आदमी का नाम है सोहन जी और मैं कमलेश जी ने या सिंगा मैं बेच थी। तो कौन दूजा कौन लोग एरिया है कई है? ये कहीं पद्म सिंह ये कहीं नवल सिंह ये परेशानी करिया बहुत मन और इसकी कोई अड्डा नहीं है। फर्जी है ये, तब फर्जी है। मेरा आदमी का दस्तखत भी नहीं है वहाँ। ठीक है। मेरा नाम अमरचंद, पिता नाम जी सोहन जी, जाति रेगर रेल मुगरा, निवासी जिला राजसमंद रहने वाला। एंड मेरी जगह मेरी मम्मी का नाम थी कमलेश जी पालीवाल को बेच दी। दूसरे फर्जी पट्टा बनाकर धमकियाँ दे रहे हैं। कौन लोग है फर्जी पट्टा बना के दे? नवल सिंह मेहता और पदम सिंह मेहता। स्वर्गीय सोहनलाल रेगर की पत्नी, बेटे और बेटी ने उनकी जमीन कमलेश पालीवाल को बेची थी और अब कमलेश पालीवाल उस पर निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन यह निर्माण उनको नागवार गुजर रहा है, जिन्होंने 1998 में इस जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाए और उनका साथ 2010 के तत्कालीन सरपंच प्रकाश चौधरी ने दिया। हालांकि इस मसले पर 2011 में पंचायत समिति पार्टी बनी और जरिए विकास अधिकारी जिला कलेक्टर को मूल दस्तावेजों सहित शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत ने 16 जनवरी 1998 में बने पट्टे को निरस्त कर दिया, जिस पर फर्जीवाड़ा करने वाले पदम सिंह और नवल सिंह उच्च न्यायालय पर चले गए, जहां 1998 में बने पट्टे पर स्थगन मिला था। लेकिन 2 जनवरी 2021 को जब कमलेश पालीवाल अपने भूखंड पर निर्माण करने गए तो पदम सिंह, नवल सिंह सहित 1 दर्जन लोग काम रुकवाने पहुंच गए और बाद में पंचायत की ओर से काम रुकवाने का नोटिस भी मिला। लेकिन कमलेश पालीवाल ने 3 जनवरी को मूल दस्तावेज पेश किए। जांच के बाद पंचायत ने 3 जनवरी को निर्माण करने और बैंक से ऋण लेने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करने के आदेश दे दिए। आइए आपको मिलवाते हैं रेल मगरा थानाधिकारी भरतनाथ योगी से, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि शांति व्यवस्था बनी रहे। 2 तारीख को रेल मगरा में कांकरोली रोड पे एक भूखंड को लेकर 2 पक्षों में विवाद था, जिस पे दोनों पक्षकार थाने पाए गए थे, जिस पर उसके आबादी क्षेत्र का होने से पंचायत को दलील दी गई और उसके बारे में मालूमात की गई। तो पंचायत ने उक्त निर्माण का रुकवाने के लिए दलील दी गई, जिसपे मौके पर जाके काम को रुकवाया गया। अगले दिन निर्माणकर्ता द्वारा पंचायत से निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त करने की एक रिपोर्ट हमारे पास पेश की, जिसमें उसने एनओसी ले रखी थी। उसके बाद अगले पक्ष को हमने आगे अपने जो भी पंचायत समिति से और पंचायत से संपर्क करने को कहा गया। अब तक तो आप पूरा खेल समझ ही गए होंगे और यह भी साफ हो गया है कि किस तरह रेल मगरा के नटवर लालों ने न सिर्फ ग्रामीणों, व्यापारियों और कानून को गुमराह किया, बल्कि एक गरीब का हक तक छीनना चाह रहे थे। वैसे
तो 2010 से 2020 तक सरपंच रहे प्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी के कार्यकाल पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि चर्चाएं तो यह भी है कि इस दरमियान बहुत से फर्जीवाड़े हुए हैं। बहरहाल जमीन का असल मालिक काफी परेशान है। पिता की मौत के बाद जैसे तैसे कुछ निर्माण करवाकर व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन अब नटवर लालों की वजह से काफी परेशान है। मैं कमलेश पालीवाल कांकरोली का निवासी हूँ। मैंने 2 वर्ष पूर्व पन्नी बाई से एक प्लॉट खरीदा, जो कि पन्नी बाई के पति सोहनलाल रेगर के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्होंने 1973 में पट्टा पंचायत से नीलामी के तहत खरीदा था, जिसके आधार पर मैंने पन्नी बाई से अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई 2 वर्ष पूर्व। उसमें पदम सिंह मेहता और नवल सिंह मेहता उस प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसका उसने एक फर्जी पट्टा बनाया था 98 में, जो कि कलेक्टर महोदय ने निरस्त कर दिया था। तत्पश्चात 2 वर्ष के बाद मैंने 3-4 दिन पूर्व पंचायत से परमिशन लेके निर्माण कार्य चालू करवाना चाहा, तो पदम सिंह मेहता वहाँ पे मौके पे आके मुझे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी, जबकि वास्तविकता यह है कि ये उनका जो फर्जी पट्टा है वो कलेक्टर साहब ने निरस्त कर दिया है और जांच में मैं सही पाया गया हूँ। तो मुझे निर्माण कार्य करने के लिए रोका जा रहा है।